गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? ये भी बता दिया करो कमेंट में कि हम सब अच्छे हैं। ठीक है, जब मैं पूछता हूँ कि आप सब कैसे हो तो बता दिया करो। अच्छा, और सम कितने हो गए थे? 31 32 यहाँ तक हमने कुछ कर लिए थे। 30 तक 31 शायद मैंने कहा था क्या फार्मूला ऑपरेशन लगाना R1 माइनस R2 R2 माइनस R3। आज हम 32 से शुरुआत करते हैं। ठीक है, आज देखते हैं कितने होंगे। कोशिश करेंगे पूरे हो जाएं, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, कल हो जाएंगे। तो ठीक है, हम शुरुआत करते हैं। 32 सम हमारे, मेरी जो बुक में 32 सम है 1 2 3 1 प्लस पी 3 प्लस 2p 6 प्लस 3p 1 प्लस p प्लस q 4 प्लस 3p प्लस 2q और यहाँ पे 10 प्लस 6p प्लस 3q। और इसका डेटरमेंट इक्वल टू 1 प्रूव करना है। तो इक्वल टू 1 प्रूव करना। अब देखो, क्या यहाँ पे 0 बना सकते हो? बना सकते हो। मैंने यहाँ पे R2 पे ऑपरेशन लगा दिया और R2 माइनस 2R1 कर दिया। अगर मैं 2R1 करूंगा तो 0 नहीं बनेगा। ठीक है, मैं साथ ही साथ एक और लगा देता हूं, R3 माइनस 3R1। ध्यान से समझना, मैंने दो ऑपरेशन ये बताए थे ना, ये दो ऑपरेशन हम एक साथ लगा सकते हैं। या तो R2 माइनस R1 R3 माइनस R1, या फिर कौन से दो ऑपरेशन एक साथ लगा सकते हैं? R1 माइनस R2 R2 माइनस R3, है ना। R1 R1 माइनस R2 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 माइनस R3। अच्छा, ये कॉन्स्टेंट तो मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, ये मैंने क्यों लिया? अच्छा, फर्स्ट एज इट इज 1 प्लस पी 1 प्लस पी प्लस क्यू। मैंने R2 पे ऑपरेशन लगाया है, R2 में से R1 को 2 से गुणा करके घटाओ, 2 में से 1 को 2 से गुणा करके घटाएंगे तो 0। 3 प्लस 2 में से 1 प्लस पी को 2 से गुणा करके घटाना है। इसमें से ध्यान दो, R2 में से R1 को 2 से गुणा करके घटाओ तो 3 में से 2 गया 1 और 2p में से 2p गया 0। यहां पे सिर्फ 1 बचेगा। अच्छा, 4 प्लस 3p प्लस 2 क्यू में से 1 प्लस p प्लस क्यू को 2 से गुणा करके घटाना है। 4 में से 2 गए 2, 3p में से 2p गए p और 2q में से 2q गए 0। फिर मैंने R3 पे कैसे करना है? 3 से गुणा करके घटाना है। 3 में से 1 को 3 से गुणा करके घटाया। ध्यान से समझना भाई, 6 प्लस 3p में से 1 प्लस p को, क्योंकि यहां पे मैंने 3R1 लिख रखा है, इसका मतलब इसको 3 से गुणा करके घटाओ। 6 में से 3 गया, 3 से गुणा होगी ना 3, और 3p में से 3p गया 0, तो यहां पे ये मेरा 3 ही बचा। अच्छा, 10 में से 3 गया 7, 6p में से 3p गया 3p और 3q में से 3q गया 0। ये आ गया भाई। ठीक है, अब क्या करना है? एक्सपेंडिंग बाय C1, एक्सपेंडिंग बाय C1, ये एक्सपेंड कर दिया। अब ये हमारे पास 1 3 और 2 प्लस p 7 प्लस 3p। इसकी चाहो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। वैसे इस पे भी ऑपरेशन लग सकता है। क्या लग सकता है? ये R1 ये R2, R2 पे मैंने ऑपरेशन लगा दिया R2 माइनस 3R1। क्या यहां ऑपरेशन नहीं लग सकता? इस पे भी लग सकता है। ये भी डेटमेंट है, ये थोड़ा सा छोटा है, वो थोड़ा सा बड़ा था। इस पे भी लगा दिया मैंने, मतलब R2 माइनस 3R1। 3 में से 3 से गुणा करके घटाओ। पहले वाली में तो कोई चेंज नहीं है ना। ठीक है, मैंने इससे और इससे एक्सपेंड किया। ठीक है, C1 से एक्सपेंड किया। अच्छा, इसमें से इसमें अब इसको 2 से गुणा करके इसमें से घटाओ। 7 में से 6 गया 1 और 3 गया 1, तो यहां पे 0 यहां पे 1। ठीक है, फिर से एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड कर दो या डेटरमेंट निकाल दो। अब इसकी मर्जी है, क्योंकि देखो एक्सपेंड, अब 1 0 बच गया। अगर 1 से आप एक्सपेंड करोगे तो ये वाला 1 बचेगा, इसका डेटरमेंट 0 आ गया। और वैसे अगर देखा जाए क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी वो, अगर वो वाला रूल लगाओगे 1 माइनस 1 और इसकी मल्टीप्लाई 0 से, तो भी ये 1 आ गया ना। मैं इसका एक दूसरा तरीका बताता हूं, और दूसरा तरीका मैंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि वो लंबा तरीका है। लेकिन आपको प्रॉपर्टियां लगानी आएगी तो मैं बताऊं। एक
डेटरमिनेंट को तोड़ने वाला रूल आया था कि उसको हम तोड़ सकते हैं। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, इस डेटरमिनेंट को तोड़ लेता हूं और इसके 3 डेटरमिनेंट बना लेता हूं, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट है ना, तो इसको तोड़ेंगे। एक बार तो लिखा मैंने 1 2 3, 1 + p, 3 + 2p, 6 + 3p, और एक बार तो लिखा 1 4 10, एक डेटरमिनेंट आया प्लस में, फिर 1 2 3, 1 + p, समझ लो भाई, कहीं स्किप मत करना। फिर दूसरा लिखा, ठीक है, एक बार ये 3 लेते हैं, एक बार ये 3 लेते हैं, एक बार ये 3 लेते हैं, तो p 3p 6p, और फिर दोबारा फिर एक बार और लेंगे तो 1 2 3, 1 + p, 3 + 2p। सिर्फ ये आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। आप ये समझा भाई, हाँ इस तरह से क्वेश्चन भी कर सकते हैं, इसलिए समझा रहा हूं, वरना कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, अच्छा, तो यहां पे देखो, ये इसका डिटरमिनेंट 0 कब हो जाए, जब इसमें से मैं क्याऊ कॉमन लूंगा। अगर मैं क्याऊ बाहर कॉमन लूंगा तो 2 कॉलम्स एक जैसी हो जाएंगे, मतलब इसका डिटरमिनेंट 0, खत्म। ठीक है, इसका अभी 0 नहीं है, इसका भी अभी 0 नहीं है। अच्छा, क्या इस डिटरमिनेंट को फिर से नहीं तोड़ सकता, इस वाली को 2 टुकड़े नहीं कर सकते? एक में लिखा 1 2 3, एक में लिखा 1 3 6, एक में लिखा 1 4 10, ठीक है, प्लस में एक में लिखा 1 2 3, एक में लिखा p 2p 3p, एक में लिखा 1 4 10। मैं यहां से देखूंगा, अगर इसमें से मैं p बाहर कॉमन ले लूं तो इसका डिटरमिनेंट भी 0, क्यों? क्योंकि 2 कॉलम आइडेंटिकल होगी, एक जैसी होगी। ऐसे ही इसको तोड़ लो, जब इसको तोड़ोगे एक बार तो ये p 2p 3p में से p कॉमन लेके 1 2 3 1 2 3 बचेगा, एक बार ये 1 3 6 1 3 6 बचेगा, इसमें से कॉमन लेके इसके 2 बनाओगे, दोनों का 0 होगा, सिर्फ एक डिटरमिनेंट बचेगा, ये वाला। और टोटल अगर इसका देखा जाए तो 6 बने ना, अच्छा उसका 0 हो गया, 2 के फिर 4 बनेंगे, इसका 0 हो जाएगा, आप करके देख लेना। और इसका सोल्यूशन कर लो, कैसे करोगे, प्रॉपर्टी लगा के कर लो, ऐसे भी कर सकते हैं। ये मैंने सिर्फ इसलिए समझाया ताकि आपको प्रॉपर्टियां का पता चले, ठीक है। फिर भी मैं आसान वाले तरीके से मैंने करवा दिया है, उसमें ज्यादा लंबा नहीं। इसमें डिटरमिनेंट को तोड़ोगे 2 बनेंगे, 2 के 4 बनेंगे, लंबा हो जाएगा। अगला देखते हैं 33 हमारा सम है, और इसमें हमें क्या करना है, डेल्टा इक्वल टू a + bx, ax + b, u, c + dx, cx + d, v, और p + qx, और px + q, और w, ये डिटरमिनेंट है। और इक्वल टू में भी डिटरमिनेंट बनाना है, ठीक है। मैं यहां पे क्या करता हूं, R1 पे ऑपरेशन लगा देता हूं, R1 पे ऑपरेशन लगा देता हूं, R1 पे ऑपरेशन लगा देते हैं। R1 में से R2 को x से गुणा करके घटा रहा हूं मैं, अब की बार x से भी गुणा कर सकते हैं। अच्छा, R1 पे लगाना। अब देखो, पहले देखो, अगर मैं R2 को x से गुणा कर दूंगा तो ये ax² और ये bx घटाएंगे तो bx से bx कटा, क्या बचा, a - ax²। ये cx², ये dx से dx कटा, क्या बचा, c - का cx², और ये क्या बचा, p - का px²। R2 में कोई दिक्कत कुछ नहीं, R2 में कुछ चेंज करना है नहीं, ठीक है। अब मैं एक स्टेप इसी में बना रहा हूं। यहां से मैं a कॉमन लूंगा तो ये बनेगा 1 - x², यहां से मैं c कॉमन लूंगा तो ये बनेगा 1 - x², यहां से मैं p कॉमन लूंगा तो ये बनेगा 1 - x²। तो क्या होगा, 1 - x² क्या आया बाहर, कॉमन आया। अब क्या बच गया, acp ax + bu, cx + dv, और px + qw। आप ये सोच रहे होंगे काश हमारी नोटबुक में भी ऐसा ही होता, हम ऐसे ऐसे करते ऐसे लिखते, सोच हो जाता है ना। अच्छा, अब इसको मुझे चेंज करना है, क्योंकि जो आंसर दे रखा ना उसमें ये नहीं है, ऊपर नीचे वाली तो सेम हो गई, ACP UEW, तो बीच वाली R2 पे ऑपरेशन लगा दो। R2 पे क्या ऑपरेशन लगाना है, R2 में से
अब की बार R1 को x से गुणा करके घटा दो। अब मैं करूंगा नहीं, अपने आप कर लेना, ठीक है। इसको x से गुणा किया ax, और फिर ax प्लस b में से ax घटाएंगे तो अकेला यहाँ पे b बचेगा। cx प्लस d में से cx घटाएंगे तो अकेला d बचेगा, और इसमें से घटाएंगे तो अकेला q आंसर आ जाएगा। सिर्फ ये कैलकुलेशन कर लेना, ओके। अगला नेक्स्ट सम देखते हैं, क्योंकि ये तो इतना मुश्किल नहीं रहा, इजी है, ठीक है। नेक्स्ट सम है, नेक्स्ट सम में 3a। आप बस ये सोचो ऑपरेशन किस तरह से लगाना है। ये वाला आसान सम है, 3a माइनस a प्लस सी प्लस बी और माइनस a प्लस सी माइनस b प्लस a माइनस b प्लस माइनस का 3b माइनस c प्लस b, और ये कितना है माइनस b प्लस c। बहुत इजी सा वो है, C1 के ऊपर ऑपरेशन लगाओ, C1 प्लस C2 प्लस C3 जोड़ो, C1 प्लस C2 प्लस C3। अच्छा, 3a में से एक a ये गया, एक a ये गया, सिर्फ एक a बचेगा, एक b है एक c है, तो ये a प्लस b प्लस c बचेगा, ये भी a प्लस b प्लस c बचेगा, ये भी a प्लस b प्लस c बचेगा, और ये माइनस a प्लस b 3b माइनस c प्लस b सेम है, माइनस a प्लस सी माइनस b प्लस सी 3c। अब हमें क्या करना है, ये कॉमन लेना है, 1 1 1 आएगा। 1 1 1 आने के बाद आपको पता है, इतना तो समझ गए होगे, क्योंकि यहाँ पे अब कॉमन लेने के बाद क्या आएगा, ये कॉमन लेने के बाद 1 1 1 ये तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1 1 1 यानी कि ये डिटरमिनेंट बचेगा। अब पता है आपको R1 माइनस R2, R2 माइनस R3, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, साथ में ये भी घटा लेना, बाद में एक्सपेंड कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, आंसर आ जाएगा, ओके। अगला सम, नेक्स्ट हमारा 35वां है। 35वें सम में अच्छा इक्वल टू 0 है, सोल्व करना है, शो भी करना है, चलो काफी सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले क्या लिख रखा है कि शो दैट x इक्वल टू 2 इज ए रूट ऑफ, रूट किसका है, ये इसका है, x 2 माइनस 3 2x माइनस 1 x माइनस 3 x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये इक्वल टू 0 है, बात को समझिए, ये गिवन कंडीशन है, इक्वल टू 0 है, ये 0 प्रूव नहीं करना, प्रूव तो ये करना है कि ये इसका रूट है, और इसको सोल्व करना है। सोल्व करने का मतलब ये इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। अब कैसे प्रूव करना है वो देखो, हमें यहां पे इस पे कोई ना कोई तो ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, कोई ना कोई। कैसे ऑपरेशन लगाता हूं मैं, यहां पे ऑपरेशन लगा देता हूं R1 के ऊपर, मैंने लगाया R1 माइनस R2। देखो सीधा एक्सपेंड नहीं कर सकते आप, कम से कम 2-3 ऑपरेशन तो लगाने पड़ेंगे, उसके बाद चाहे आप सीधा एक्सपेंड कर दो। अगर सब मुश्किल हो रहा है ना, बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो 2-3 तो ऑपरेशन लगाओ, ठीक ठाक। अब मैंने यहाँ पे ऑपरेशन लगा दिया R1 माइनस R2, ठीक है। अच्छा, x माइनस 2, ठीक है, माइनस 6 प्लस 3x, ठीक है, माइनस 1 माइनस x और प्लस का 3, ठीक है, बाकी सारा यूं का यूं। ये x माइनस 2 है, ये क्या है, इसमें से आप ले लो 3 कॉमन, तो भी क्या बचेगा x माइनस 2, और ये कितना बचेगा माइनस x प्लस 2, माइनस कॉमन ले लो तो x माइनस 2 ही बचेगा, माइनस अंदर चलेगी, माइनस का x प्लस का 2, क्या 3 माइनस 1 प्लस का 2 नहीं बचेगा, हाँ 2 माइनस 3 माइनस 3x 2x x माइनस 3 x प्लस 2, ठीक है। x माइनस 2 x माइनस 2 x माइनस 2 ले लो कॉमन, x माइनस 2 मैंने लिया कॉमन, अब बच गया 1 2 माइनस का 3 3 माइनस 3x 2x माइनस 1 x माइनस 3 और x प्लस 2, ये बच गया। अब इस पे आप कौन से ऑपरेशन लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। अब यहां से मतलब R2 माइनस 2R1, इसको 2 से गुणा करके घटाना पड़ेगा ना,
और R3 प्लस 3, इसमें देखो 3 से गुणा करके R3 में जोड़ना पड़ेगा, तब यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि ये माइनस का 3 है, माइनस का 3 प्लस का 3 0, ये 1 0 0 बन सकता है, या इन पे भी लगा सकते हो। C2 में से C1 को 3 से गुणा करके घटा दो तो यहाँ पे 0, और ये सीधा C3 में C1 जोड़ दिया 0। देखो कौन से ऑपरेशन लगा सकते हैं, C2 पे लगा सकते हैं, C2 माइनस C1 3 से गुणा करके घटा देना। C3 पे लगा सकते हैं C3 प्लस C1। अब मैं क्या पूछूं आपसे, क्या आपको ये दो ऑपरेशन समझ में आ गए? आपको पता चल रहा है दो ऑपरेशन कब लगा सकते हैं? मैंने दो ही कंडीशन बताई है, या तो C1 माइनस C2, C2 माइनस 3, थोड़ा बहुत गुणा जोड़ करना पड़े तो कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, R1 प्लस R2, जैसे मैंने कहा ना R1 माइनस R2, R2 माइनस R3, इसका मतलब R1 प्लस R2, R2 प्लस R3 का भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं कि माइनस माइनस का, जैसे यहां पे मैंने प्लस का भी लगा सकते हैं, यहां पे C1 C1, ठीक है। ये चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगी, और मेरे ख्याल से अब तक इतने सारे सम कर लिए तो मेरे हिसाब से तो समझ में आ गई होंगी, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूं। अच्छा, पहले वाली पे कोई ऑपरेशन नहीं है, 1 2 माइनस का 3, इसमें से इसको 3 से गुणा करके घटाएंगे 0, इसमें से इसको 3 से गुणा करके घटाएंगे माइनस का 3x माइनस का 6, इसमें से इसको 3 से गुणा करके घटाएंगे तो 2x प्लस का 9, ठीक है। इसमें ये जोड़ेंगे तो 0, इसमें ये जोड़ेंगे तो x माइनस का 1, और इसमें ये जोड़ेंगे तो भी x माइनस का 1, ठीक है। अब आप इसे एक्सपेंड कर दो। अच्छा, ये इक्वल 0 है, एक मिनट, ये 0 रह गया, ये इक्वल 0 है, ये इक्वल 0 है, हमें सोल्व करना है। तो ये x माइनस 2, इसके आर पार गुणा, अच्छा यहां से x माइनस 1 कॉमन आता है, x माइनस 1 और कॉमन ले लेना, और भी छोटा रहेगा, माइनस 3x माइनस 1, 2x प्लस का 9, 1 1 इक्वल टू में 0। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये शायद निकल ही जाएगा। अच्छा, इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस 3x माइनस का 6, इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस का 2x माइनस का 9 इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0 है ये, x माइनस 2 x माइनस 1, ये कितना बचा माइनस का 5x माइनस का 15 इक्वल टू 0। यहां से वैल्यू निकालो, इसको 0 करेंगे तो वैल्यू आई x की 2, इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू आई 1, और इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू आई माइनस 3। देखो हमारा ये भी प्रूव हो गया कि x इक्वल टू 2 इसका रूट है, रूट आया ना, रूट इसके 3 रूट आए, 2 1 और माइनस 3, तो वो भी प्रूव हो गया, इसको सोल्व भी कर लिया, दोनों काम एक साथ हो गए, ठीक है। अब समझ गए होगे, देख लो एक बार, अब मैं साफ करता हूं। अगले सम पे आते हैं, ये कौन सा था, हाँ अगला 36वें के 3 पार्ट हैं, तीनों ही बहुत ही आसान हैं, क्योंकि यही है ना 3x माइनस 8 वाला। अब आपकी बुक में पता नहीं कौन सा है, एक है 3x माइनस 8, 3x माइनस 8, 3x माइनस 8, एक तो ये पार्ट है, कुछ नहीं करना, आप तीनों को जोड़ दो, 3 और 3 6, ये क्या बनेगा 3x माइनस 2, जोड़ दो, कोई भी लगा दो, चाहे तो R1 पे लगा दो चाहे C1 पे लगा दो, क्योंकि आप ऐसे जोड़ो या ऐसे जोड़ो बनता तो सेम ही है। ऐसे जोड़ोगे ये माइनस का 8 प्लस का 3 माइनस के 5 प्लस का 3 माइनस के 2, 3x माइनस 2, यहाँ पे भी 3x माइनस 2, यहाँ पे भी 3x माइनस 2, ठीक है। तो इनको ऐसे जोड़ो या ऐसे जोड़ो, कैसे भी जोड़ लो, बनना 3x माइनस 2 है, तो कर लेना, उसके बाद वो कॉमन लेना, 1 1 1 बनेगा। सेकेंड पार्ट में, सेकेंड पार्ट यहाँ पे कौन सा है, अच्छा a प्लस एक्स, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, a प्लस एक्स, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, a प्लस एक्स, ये वाला है कौन सा, ये 36वां। अब इसमें भी चाहे इनको जोड़ो चाहे इनको जोड़ो, एक ही बात है। यहाँ पे भी a प्लस एक्स, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, यहाँ पे भी a प्लस एक्स, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, सेम है। अच्छा, जोड़ेंगे तो क्या होगा, a 3a प्लस का x माइनस का x कट गया, ये वाला माइनस का x बचा, तो क्या बनेगा ये 3a माइनस x, ये बनेगा, तीनों में सेम बनेगा ना, इनको जोड़ो तब भी, इनको जोड़ो तब भी, इनको जोड़ो तब भी, 1 1 1 आएगा, आप कर लोगे। ठीक ऐसे ही अगला पार्ट इसका, 36वें के तो 3 पार्ट हैं, अगला क्या है, x प्लस a, x प्लस a, x प्लस x, x प्लस a, x, x
एक्स एक्स प्लस ए एक्स, ये ठीक है, यही है, समझ गए होगे। अगला, हाँ मेरी बुक में अब लास्ट सम आ गया। अभी लास्ट सम है ए बी सी रियल देन शो दैट, ये दे रखा है, कौन सा है, 37वां, किसी में कम है ज्यादा है, इक्वल टू 0। शो क्या करना है, या तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा, या फिर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। ये चीज हमें शो करनी है। ये सम पहले हो चुका है, ये कहां हुआ था, हो चुका है ये सम, ये तो 22वां सम है, सेम टू सेम। हाँ ये तो 22वां सम है, आप देखो अपनी बुक में 22वां सम यही तो है, जिसमें इक्वल टू 2a प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी। ये वो तो नहीं है जो मैंने छुड़वाया था, चलो देखते हैं। अच्छा तीनों को जोड़ दो, R1 पे ऑपरेशन लगा दिया, R1 प्लस R2 प्लस R3, मैं शॉर्टकट में चलूंगा, ठीक है, R2 प्लस R1 प्लस R3, R1 R2 R3 को जोड़ेंगे, मैं सीधा कॉमन ही ले रहा हूं, एक स्टेप मैंने छोड़ दिया, दरअसल यहां पे आना था, वो मैंने 1 ले लिया, वो 1 आया, वो 1 आया, और उसके बाद C प्लस ए, एक मिनट, ठीक है, ए प्लस बी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, ठीक है, इक्वल टू 0 है। ये प्रूव नहीं करना ना, प्रूव तो वो करना है, ठीक है। ये दरअसल जब इनको जोड़ता ना, तो ये 2a प्लस बी प्लस यहां था, 2a प्लस बी प्लस यहां था, 2a प्लस बी प्लस यहां था, मैंने वो कॉमन ले लिया पहले ही, ठीक। अब घटाएंगे, अब घटाएंगे कैसे, C1 माइनस C2, C2 माइनस C3, तो एक तो C1 पे ऑपरेशन लगाएंगे, C1 माइनस C2, एक C2 पे ऑपरेशन लगाएंगे, C2 माइनस C3। ऐसा है, ये 1 में से 1 घटाने पे 0 आता है। मान लो कि यहाँ पे -1 होता, यहाँ पे ये -1 होता, तो क्या करते हैं, क्या C1 में C2 घटाने से आता, नहीं जोड़ने से आता, तो मैं यहाँ पे C1 प्लस C2 करता। अगर ये 1 और ये माइनस का 1 है, तो ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 1 है, 0 कैसे आएगा घटाने पे, ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, अब 0 कैसे आएगा जोड़ने पे। तो ये देखा जाता है सिचुएशन कैसी, ये जोड़ भी सकते हैं, ठीक है। अच्छा ऑपरेशन लगाया, बाहर है 2 इंटू में a प्लस बी प्लस सी, 0 और इसमें से ये घटाना है, c माइनस बी, बी गया, a माइनस सी, 0, a माइनस सी, b माइनस ए, 1, b प्लस सी, c प्लस ए। एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट रो से, ये एक्सपेंड हो गया, 1 से एक्सपेंड करेंगे, ये बचेगा, क्या बचेगा, 2 इंटू में a प्लस बी प्लस सी, इंटू में इनकी मल्टीप्लाई आएगी BC, पहले C की करेंगे, BC माइनस AC माइनस B स्क्वायर और प्लस का AB, ठीक। फिर इनकी करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई मैंने कर ली, अब इनकी करेंगे, माइनस का A स्क्वायर प्लस का AC, मैं सिंबल बदल रहा हूं, आपको पूरा लिखना पड़ेगा, प्लस का फिर AC, अच्छा AC का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, तो फिर ये C का स्क्वायर माइनस का C का स्क्वायर, ठीक। अब इसको सोल्व करता हूं, ऊपर कोई टर्म कटती है, कुछ तो कटता होगा, प्लस का AC माइनस का AC से AC कट गया, और कुछ और तो नहीं कटता, चलो कोई बात नहीं। तो यहां पे ये आया हुआ है 2a प्लस बी प्लस सी, इंटू में क्या आया हुआ है, BC AB AC, अच्छा तो आया हुआ है AB प्लस BC प्लस AC, माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, ठीक है, माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर,
ठीक है, और इक्वल टू 0 है ये। अब मैं इसको साफ कर दूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको मैं साफ कर देता हूं। आपने देख लिया होगा, पहले भी हो चुका है। अच्छा, अब ये है 2 इंटू में a प्लस बी प्लस सी इंटू में ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 है। ये जो 2 है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई मत करो, इसके साथ कर दो पूरे के साथ। इस 2 को अंदर ले जाओ, बाहर वाले 2 को अंदर ले जाओ। 2ab 2bc 2ac 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर और माइनस 2c स्क्वायर इक्वल टू में 0। a प्लस बी प्लस सी 2ab 2bc 2ac। अच्छा, एक काम और कर देते हैं, 2 काम करते हैं। क्या? एक तो पूरे में से माइनस बाहर ले लेते हैं, माइनस बाहर ले लेते हैं। माइनस होने से क्या होगा, ये तो हो जाएंगे प्लस के और ये तीनों हो जाएंगे माइनस के, सिंबल चेंज होगा। अच्छा, ये प्लस के होंगे और साथ ही साथ इसको 2 बार लिखते हैं। ये 2 स्क्वायर है ना, इसको लिखो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ac इक्वल टू में 0। अब ध्यान रखना, मैं किस तरह से फार्मूला, ये सेम टू सेम सम 9th क्लास में है जो मैं ये कर रहा हूं ना, सेम टू सेम 9th क्लास। a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab क्या बना, ये a माइनस b का स्क्वायर नहीं बना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस b का स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc b माइनस c का स्क्वायर। अब क्या बच गया, a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2ac a माइनस सी का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ध्यान दो, या तो हम इसको 0 करेंगे या फिर ये पूरे को 0 करेंगे। स्क्वायर क्वांटिटी 0 कब हो सकती है, स्क्वायर क्वांटिटी तभी 0 हो सकती है जब ये भी 0 हो, ये भी 0 हो, ये भी 0 हो, वरना नहीं हो सकती। मतलब ये हमारा a माइनस बी भी 0 है, b माइनस सी भी 0 है, a माइनस सी भी 0 है। इसका मतलब a इक्वल टू बी, b इक्वल टू सी और a इक्वल टू सी, तीनों बराबर नहीं हो गए, a b के बराबर b c के बराबर, तो a इक्वल टू b इक्वल टू सी, ये हमारा दूसरा रिजल्ट था। एक ये था, एक ये था, ठीक है। ये सेम टू सेम हम 9th क्लास में कर चुके हैं। अगर आपको याद ना हो तो देख लो अच्छी तरह से, क्योंकि आज हम बस इतना ही करेंगे। मेरी बुक में क्वेश्चन पूरे होते हैं। अगर आपकी बुक में और कोई क्वेश्चन हो अलग से, क्योंकि मुझे जहां तक याद आता है जरूर होंगे, कुछ ऐसे सम भी हैं, आने चाहिए थे, आए नहीं, जो बगैर प्रॉपर्टियों से सोल्व होते हैं। एक दो है जिसमें सिर्फ 1-2 प्रॉपर्टी लगानी पड़ती है, आगे वो सोल्व नहीं होता, तो उसको सीधा एक्सपेंड करना पड़ता है। अगर आपकी बुक में है तो मुझे वो भेज देना, मैं उसको अगली वीडियो में उसको सोल्व करके फिर हम अगली एक्सरसाइज 4.3 शुरू करेंगे, ठीक है। तो जो भी हो भेज देना, ओके। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही, हमारा प्रॉपर्टीज वाला काम पूरा होता है, ठीक है। कल हम 4.3 पूरे कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।